चाचा चौधरी और हीरो की खेती। एक दिन रास्ते में, अरे रुक्मणी, आज उदास क्यों हो? झगड़ू ने मुझे 10,000 रुपए में अपनी जमीन बेची। कहता था बड़ी उपजाऊ है, परंतु वो बंजर और पथरीली निकली। उसने मेरे साथ धोखा किया है। तुम उदास ना हो, मैं अभी झगड़ू की गर्दन मरोड़कर पैसे वसूल करता हूँ। साबू रुको, यहाँ ताकत की नहीं अक्ल की जरूरत है। रुक्मणी, उसी जमीन पर जाओ और झगड़ू से अपने पैसे मांगो। बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रुक्मणी वहां से चल देती है। झगड़ू मेरे 10,000 वापस करो। तुमने कहा था कि मैं इस जमीन पर खूब अनाज पैदा कर सकती हूँ, परंतु यह तो ऐसी बंजर जमीन है जहाँ रोड़े और कंकड़ों के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। एक बार जो सौदा हो गया सो हो गया, अब तुम्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। अर्र, क्यों झगड़ते हो? झगड़ू, जरा इधर आना। उसके पैसे उसके सिर पर मारो। मैं यह जमीन 1 लाख में खरीदने को तैयार हूं। चाचा चौधरी, तुम्हें तो लोग बड़ा अक्लमंद समझते हैं, फिर तुम यह बंजर जमीन 1 लाख में क्यों खरीदना चाहते हो? इस जमीन में भले ही खेती नहीं हो सकती, पर हीरे जरूर पाए जाते हैं। ये देखो, ये लो अपने 10,000 रुपए। मुझे ये अनमोल जमीन इतनी सस्ती नहीं बेचनी। झगड़ू मुड़ता है तो चाचा चौधरी वहां से गायब होते हैं। अरे, चाचा चौधरी कहाँ गया? इधर चाचा चौधरी और रुक्मणी। वो हीरा कहाँ से आया चाचा जी? मैंने अपनी जेब से गिरा दिया था, और वह भी नकली। चाचा चौधरी और कलर टीवी। एक दिन चाचा चौधरी के घर चाचा चौधरी और बिनी टीवी का लुत्फ उठा रहे थे। वाह, बहुत खूब। ढक्कन और मक्खन, 2 चोर। ढक्कन, इस घर में टीवी है। दोनों चोर भीतर आकर चाचा चौधरी और चाची पर रिवॉल्वर तान देते हैं। जहां हो वहीं बैठे रहो। ढक्कन, जाओ और टीवी उठा लो। चाचा चौधरी, अरे भाई, इस टीवी का तुम क्या करोगे? क्यों, क्या हमें मनोरंजन का साधन नहीं चाहिए? क्या चोर समाज का हिस्सा नहीं होते? ये टीवी हम अपने छुपने के अड्डे पर लगाएंगे। तो फिर अगर लेना ही है तो इस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का क्या करोगे? क्यों नहीं कोई कलर टीवी लेते? मक्खन चाचा चौधरी की बातों में आ जाता है। वह कहां से मिलेगा? दरवाजे के बाहर एक इम्पोर्टेड कलर टीवी रखा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कहो मक्खन, क्या मर्जी है? अगर कोई सेट हथियाना है तो क्यों ना कलर टीवी हथियाया जाए। और फिर वो रखा भी दरवाजे के बाहर है। आओ। और वो दोनों दरवाजे से बाहर की ओर चल देते हैं। घर के बाहर पहुंचकर, वाह, सचमुच ये कलर टीवी हमारे चोर अड्डे पर ठीक रहेगा। ढक्कन, इसे उठाकर ले चलो। तभी उनके कानों में साबू की आवाज पड़ती है। पहलवान, एक तरफ हो जाओ, मेरा मनचाहा प्रोग्राम आ रहा है। मक्खन साबू के ऊपर रिवॉल्वर तान देता है। क्यों ना इस लंबू की पहले बोलती बंद की जाए। जितनी गोलियां इस रिवॉल्वर में है, सारी इस लंबू के पेट में उड़ेल दो। ये सुनकर साबू को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ चलाता है। मच्छरों को भगाने के लिए हाथ चलाना ही काफी है। साबू का एक हाथ पड़ते ही ढक्कन और मक्खन हवा में उड़े चले जाते हैं।
और उड़कर एक जगह अटक जाते हैं। ढक्कन, हम कहाँ हैं? टीवी टावर पर हैं? चाचा चौधरी और चौखे लाल की समस्या। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। क्यों जी, मैंने कोई हिल स्टेशन नहीं देखा। भाग्यवान, टीवी पर हिमालय की गोद में फिल्म आ रही है, देख लेना। टालो नहीं, मैं छुट्टियां मनाने के लिए वहां जाने को कह रही हूँ। हमारे पीछे से जो लोग समस्याएं लेकर आएंगे, मेरे ना होने पर उन्हें परेशानी होगी। चाचा जी, आप छुट्टी मनाने जाओ। लोगों की मदद के लिए मैं जो यहाँ हूँ। ठीक है साबू, हर समस्या को स्थायी रूप से हल करना। चाचा जी, मुझ में दूसरे लोगों से ज्यादा अकल है। कैसे? जब मेरा जिस्म सबसे बड़ा है, तो मेरा दिमाग भी उतना ही बड़ा होगा। हैं? और फिर रॉकेट, आओ चलें। और वह तीनों वहां से रवाना हो जाते हैं। हिल स्टेशन के नजदीक पहुंचकर वाह, पहाड़ आते ही ठंडी हवा के झोंके आने लगे हैं। इधर चाचा चौधरी के घर से कुछ दूर। बाला, क्या वजह है? आज घर में बदबू फैली हुई है। मैं देखती हूँ। बाला खिड़की से बाहर झांकती है। हमारे घर के बगल में लोगों ने कूड़े का ढेर लगा दिया है। यही बदबू की वजह है। अगर हम बदबू रहित रहना चाहते हैं तो इस कूड़े के ढेर को हटाना होगा। तुम्हें इसे हटाने में देर लगेगी, जबकि साबू इसे जल्दी हटा देगा। यह सुनकर वह आदमी चाचा चौधरी के घर की ओर चल देता है। तुम ठीक कहते हो, मैं साबू को लाता हूँ। साबू, साबू, मुझे मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। घर के पास कूड़े का ढेर होने से बड़ी बदबू आती है। अच्छा, मुझे अपना घर दिखाओ चौखेलाल। चौखे लाल के घर पहुंचकर वह रहा मेरा घर और कूड़े का ढेर। बस, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। और साबू अपने काम में जुट जाता है। कुछ देर के बाद हैं? मेरा घर गिरा दिया। चौखेलाल, ना यहाँ रहोगे, ना तुम्हें कूड़े से बदबू आएगी। साबू। चाचा चौधरी और खतरनाक गड्ढा। एक दिन डाकू गोबर सिंह, लो गड्ढा खुद गया और इस गड्ढे को घास फूस से ढक दिया। अब जो ही साबू इस पर पैर रखेगा, दम से गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन चुकंदर, साबू यहाँ आएगा कैसे? ये पगड़ी और नकली मूछें उसे यहाँ लाएंगी। चुकंदर पगड़ी और नकली मूछ लगा लेता है। अब साबू मुझे चाचा चौधरी समझेगा और मेरा हर हुक्म मानेगा। वाह चुकंदर! चुकंदर वहां से चल देता है। अब तुम यहाँ छुपकर तमाशा देखना। रास्ते में, अरे चाचा जी, आप? साबू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हें कहीं भेजना चाहता था। चाचा जी, मुझे कहाँ जाना है? तुम नाक की सीध में चले जाओ, जब तक मैं ना कहूँ रुकना नहीं। तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे जहां मैं भेजना चाहता हूं। उधर रॉकेट अचानक भौंकने लगा तो चाचा चौधरी चौंक गए। अरे रॉकेट, आज तू इतना क्यों भौंक रहा है? रॉकेट आगे आगे दौड़ने लगा और चाचा चौधरी उसका पीछा करने लगे। रॉकेट मुझे कहीं ले जाना चाहता है, चलो देखें कहाँ ले जाता है। थोड़ा आगे जाने पर, अरे साबू, ये कहाँ जा रहा है? चाचा चौधरी साबू को आवाज देते हैं। अरे साबू, रुको। चाचा चौधरी,
तो फिर ये कौन है? साबू रुको नहीं, वह कोई नकली आदमी है। असली कौन है और नकली कौन? साबू असमंजस में पड़ जाता है। तभी रॉकेट छलांग लगाकर उस बदमाश की पगड़ी ले उड़ता है। भेद खुल गया, भागो। वो बदमाश वहां से दौड़ लगा देता है और सीधा जाके गड्ढे में गिर पड़ता है। बचाओ! है गड्ढे में गिरने वाला मुझे साबू तो नहीं लगता।